नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। आज दिनांक 8 जनवरी को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमल सिंह द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान कार्यक्रम के दौरान गंगा सहायक कन्या इंटर कॉलेज की एनएसएस इकाई की छात्राओं एवं उनके साथ उनकी शिक्षिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल अधिकारों एवं बाल विवाह रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। प्राथमिक विद्यालय अवध नगर में 7 दिवसीय चल रहे एनएसएस के विशेष कैंप की सभी छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को बाल विवाह न करने एवं न होने देने की शपथ दिलाई गई। बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प भी लिया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत छात्राओं द्वारा पोस्टर, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरूकता की गई, जिससे बालिकाओं में शिक्षा, आत्मविश्वास एवं खेल गतिविधियों के प्रति उत्साह को बढ़ावा मिला। संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा द्वारा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह रोकथाम हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो। बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। और सबसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर को कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी आपकी शिक्षिकाओं को कि बहुत ही कम टाइम में उन्होंने नाटक की प्रस्तुति और अन्य जो भी आप लोगों ने कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए वो बहुत ही सराहनीय थे कि इतना शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी उन सब बच्चों को कि इतना मतलब सर्दी होने के बावजूद भी आप लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ उन कार्यक्रमों को किया ही नहीं, बल्कि उनके जो भाव थे उनको व्यक्त करना, कहीं भी कोई लाइन मैं देख रही थी कि कोई छूट नहीं रही थी। तो उस नाटक के माध्यम से जो आप लोगों ने संदेश दिया है बाल विवाह को, भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का, रियल में वो पूरे भारत में अभियान चल रहा है। जैसा भी सर ने बताया, डीएलएसए के माध्यम से, हमारे प्रोविजन कार्यालय के माध्यम से, बाकी प्रशासन का प्रत्येक विभाग, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, सभी विभाग इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं और आप लोगों ने भी इसमें सहभागिता दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते हैं बाल विवाह 18 वर्ष से कम उम्र की बेटी और 21 वर्ष से कम उम्र का बेटा, अगर इस तरह की शादी कहीं होती है वो कानूनन अपराध होता है और वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उनके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है और सजा का भी प्रावधान होता है। ये 2000 जो इसके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना था 2006, उस अधिनियम से लेकर आज तक इसको मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर हर तरह से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शादियां हो रही हैं। उसका कारण जानता है कोई? एनीवन, कोई बताए? कितना हम लोग अवेयर कर रहे हैं, जाकर आप लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग बाल विवाह कर रहे हैं। उसका मेन कारण है निर्धनता, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं सूचना मिलती है बाल विवाह को रोकने, कभी 2 बजे रात को फोन आता है, कभी 11 बजे फोन आता है, और मैं पुलिस विभाग की टीम के साथ जब जाती हूँ और वहाँ का जो माहौल देखती हूँ तो पिता जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मैडम हो जाने दीजिए शादी, मैं बहुत गरीब था, हमारी 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं और इतना पैसा भी नहीं है, कहीं अच्छा घर मिल रहा है, वो लोग फ्री में शादी करने को तैयार है, तो हमें करनी पड़ रही है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि निर्धनता यदि कारण है उस बाल विवाह का, और दूसरा कारण है पलायन करना। जैसा भी सर ने कहा कि कुछ बच्चे आए दिन
दूसरों के बहकावे में आकर अपना घर छोड़कर चल देते हैं। आकर्षण उनका एक मेन कारण होता है कि विपरीत लिंग के प्रति आपका जो आकर्षण होता है, किसी लड़के ने कहा हम आपको मोबाइल दिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दिलाएंगे, आप हमारे साथ चलो। तो वो अभी सर मैंने रिसेंटली एक बाल विवाह जब रोका तो उनके पिता का यही कहना था कि हमारी बेटी 3 बार उस लड़के के साथ जा चुकी है, समाज में हमारी कहना चाहिए कि एक अपमानजनक स्थिति बन गई, उससे बचने के लिए हम ये शादी कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं बाल विवाह अपराध है, उसके बाद भी कर रहे हैं, उसका यही कारण है। तो बच्चों आपको कहना चाहूंगी कि आपके जो टीचर्स आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपका उतना भला उतना अच्छा भविष्य नहीं बना सकता जो आपके पेरेंट्स बनाते हैं। कभी भी किसी भी बात को हर्ट मत करिए। आपके पेरेंट्स जो समझाते हैं, आपके बड़े भाई बहन जो समझाते हैं, उस रास्ते पर जाइए। अच्छा क्या है बुरा क्या है अपने मन से सोचिए। आपका अच्छा भी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने में है। अगर आपने शिक्षा अच्छी प्राप्त की तो आप जैसे अभी आपने सर का सम्मान किया, हम सब लोगों का सम्मान किया,